तो हे गाइस, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नई हॉरर वीडियो में। तो ये है पार्ट 2 राहुल के फैनल के बाद। दीपक भैया, क्या कर रही हो मिष्टी? खाना खा लिया? हाँ भैया, तुम अब घर आ जाओ। मैंने पहले ही तुमसे कहा था साथ आने को। उस घर में अकेले रहकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं ठीक हूँ भैया। तुम राहुल के फैनल में भी बहुत सहमी सहमी लग रही थी। और उसके घर वाले, उन्होंने तो तुमसे तुम्हारा हाल चाल भी नहीं पूछा। एक बार साथ चलने को भी नहीं कहा। भैया, उन्होंने अपना बेटा खोया है। वो तो खुद को ही मुश्किल से संभाल पा रही हैं। राहुल का मर्डर इतनी बुरी तरीके से हुआ। 23 वार थे उसके सीने पर। पुलिस को कोई आइडिया है कि किसने ये सब किया? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। उन्होंने मेरा स्टेटमेंट भी ले लिया है। पूछ रहे थे कि राहुल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। यह मुझे किसी पर कोई शक तो नहीं है। ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वैसे वो अच्छा आदमी था भी नहीं, ऐसा मत कहिए। लेकिन वो तुम्हें मिसट्रस्ट करता था। कितनी तकलीफ़ दी है उसने तुम्हें। प्लीज़ भैया, अभी मैं ये सब नहीं सोचना चाहती। प्लीज़, आई एम सॉरी। आई एम जस्ट सो वरीड अबाउट यू। मम्मी भी बहुत टेंशन ले रही थी तुम्हारी। उनसे बोलिए टेंशन ना लें। तुम घर नहीं आ रही हो तो हम लोग आ जाएं कुछ दिन के लिए यहाँ। ओके। चेरी कीप्स कॉन्ट्रैक्टिंग मिस्टी। चेरी, हाय। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। अब तो तुम्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कांटेक्ट मत करना। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे पति को मार डाला और अब मुझसे इतनी कैजुअली बात कर रही हो। तुम अभी तक सिर्फ इसीलिए बची हो क्योंकि तुमने मुझे भी इस जाल में फंसा लिया है, वरना मैं कब का तुम्हें जेल भेज चुकी होती। मैंने तुम्हें नहीं फंसाया है। इस क्राइम में तुम और मी पार्टनर्स हैं। ये सारा प्लान तुम्हारे दिमाग का ही उपयोग थी। तुम बार बार मुझ पर ब्लेम मत डालो। मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था। चलो छोड़ो वो सब। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। अब तो तुम्हारे भैया और मम्मी भी यहाँ पर हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। हर एक बात। यू आर क्रेजी। मुझे कांटेक्ट मत करो। तुमने वो सामान डिस्पोज कर दिया जो मैंने तुम्हें कहा था। हाँ। कपड़ों का हो गया है। और वो दूसरी चीज़ अभी मेरी कार में छुपी रखी है। मैं आज रात को वो भी देख लूँगी। मैंने आज तक ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं मिष्टी, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पुलिस सस्पेक्ट मिस्ट्री। कहाँ हो तुम? कॉल उठाओ मेरा। अब हम यहाँ तुम्हारे घर पर बैठे हैं
और तुम इतने लेट तक बाहर हो। आज पुलिस आई थी घर पे तुमसे पूछताछ करने। किस बारे में? क्या कहा उन्होंने? तुम घर आओ फिर बात करते हैं। पहले आप बताओ कि पुलिस ने क्या कहा। तुम्हारे नेबर ने पुलिस को बयान दिया है कि जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ उसके दूसरे दिन उसने खिड़की में से तुम्हें कुछ जलाते हुए देखा था। काले रंग के कपड़े में उसके जैसा कुछ। राहुल का मर्डर जहां हुआ था वहां पास लगे सीसीटीवी कैमरा में कोई पूरे काले कपड़े पहने भागता हुआ दिखाई दिया। पुलिस उसके बारे में पूछताछ करने आई थी। कह कर गए हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम उनसे कांटेक्ट करो। क्या उन्हें मुझ पर शक है? ये उनका काम है मिस्टी। वो हर पहलू की जांच करेंगे। लेकिन तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो आजकल? इतनी रात तक बिना बताए बाहर हो तुम। मैं आऊँ क्या तुम्हें लेने? नहीं भैया, मैं अपनी कार से हूँ ना, अभी वहाँ पहुँच जाऊँगी। मिस्टी इज़ वेरी स्कैर्ड। चेरी, मेरी नेबर ने मुझे वो कपड़े डिस्ट्रॉय करते हुए देख लिया है। अब हमारा क्या होगा? हम पकड़े जाएंगे। तुम इतनी बड़ी इडियट कैसे हो सकती हो? तुम्हें इतना सा काम ढंग से नहीं हुआ। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे आना पड़ता है। तुम तो बचपन से बेवकूफ़ और डरपोक हो। ऐसा मत कहो, ऐसा ही है। तुम ही ज़िंदगी भर राहुल के मर खाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया और मैंने तुम्हें एक छोटे से काम दिया, वो भी तुम नहीं कर पाई। अब ये बताओ कि वो चाकू कहाँ है? वो अभी मेरी कार में छुपा रखा है। तुम एकदम पागल हो। उसे ठिकाने लगाओ अभी। कहाँ फेंक दूँ उसे? किसी ऐसी जगह जहाँ ये किसी के हाथ ना आए। अगर मर्डर वेपन नहीं मिला तो केस कमज़ोर हो जाएगा। ओके चेरी, मैं अभी इसका कुछ करती हूँ। मिस्टी is making one mistake after another. Why can't she make